आम सहित जड़े एमती व्यक्ति अच्छा जे कि आर्मी रु बिलंग करती मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर तांको सहित आलोचना करवा जानिबा जे भारत केते आगे केते देश पई आम देश एबे कौटी पहुंची आम आलोचना करवा। सबसे पहले सर OTV में स्वागत। सबसे पहले आज का रिएक्शन, आज के दिन के रिएक्शन और आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे उड़ीसा में आके बहुत अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार से आप उड़िया बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जितने मेरे देशवासी उड़ीसा के हैं उन सबको आज के आर्मी दिवस की, आर्मी डे की, थल सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है कि मैं आज राउरकेला में NIT राउरकेला में आया हूँ और आज आर्मी डे में उड़ीसा में अपने भाई बहनों से बातचीत कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा दिन है और बहुत गर्व की बात है आज हमारे लिए। आर्मी डे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे उड़ीसा के युवा वर्ग के लिए? आज शायद हमको लगता है उड़ीसा ये पहली बार शायद आप आए होंगे, लेकिन देश के बहुत जगह घूमे होंगे। उड़ीसा वासियों को, उड़ीसा के युवा वर्ग के लिए, या जो आर्मी में जाना चाहता है, या ऑफिसर हो या कांस्टेबल हो या आर्मी में आना चाहता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो बता दूं कि बहुत कम लोग मुझे उड़ीसा के नज़र आते हैं, बट उड़ीसा के लोग बहुत टफ हैं, फिजिकली टफ हैं, मेंटली टफ हैं, खेत खलियान से जुड़े हुए हैं। तो इनको और आना चाहिए आर्मी में और ऑफिसर रैंक पे भी आना चाहिए, सैनिक स्कूल के थ्रू, मिलिट्री स्कूल के थ्रू, या अपनी एजुकेशन का ध्यान रखते हुए। उसके अलावा आप जवान के तौर पर भी आ सकते हैं। आर्मी में बहुत सी एंट्री अवेलेबल हैं और आर्मी जो है, एक बार जब कोई नौजवान या नवयुक्ति भी, आजकल तो लेडीज़ भी, लड़कियां भी आ रही हैं, वो लाइफ चेंज हो जाती है फैमिली की आर्मी में आने से। तो आर्मी बहुत बढ़िया कैरियर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो मैं तो चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग एफर्ट मारें डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, ख़ास तौर पे उड़ीसा से। सो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दी मिलिट्री। सर हमारा देश कितना आगे हो चुका है। जब अगर देखें, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक हो, बहुत सारे कर चुके हैं। लेकिन अभी 50 साल पहले का आर्मी और आज का आर्मी, 2026 का आर्मी, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखो, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। मैं तो क्योंकि मेरी 3 पीढ़ियों ने फ़ौज में रहा है, मैंने खुद 40 साल से पहले आर्मी ज्वाइन किया था। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तब भी आर्मी स्ट्रांग थी, आज भी आर्मी स्ट्रांग है। तब जैसा देश की तब हालात थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस हिसाब से आर्मी को सब कुछ देश ने दिया। और तभी तो हमने, इसी देश ने 71 वॉर की विक्ट्री ली, सियाचिन ग्लेशियर में विक्ट्री ली और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। हर लड़ाई में हमने वो किया। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। हमारे जो दुश्मन हैं उनके पास भी बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है। तो उसके हिसाब से आर्मी भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है, नेटवर्क सेंट्रिक बनती जा रही है। तीनों सेनाओं के बीच में इंटीग्रेशन बढ़ गया पहले से ज़्यादा, और लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है, काफ़ी कुछ। हम भी अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको पता ही, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में। तो काफ़ी जोर है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अपने वेपन सिस्टम, इंडिजिनस प्रोडक्शन में काम करने के लिए। लेकिन ये मानना कि हम वहाँ पहुँच गए, अभी बहुत लंबा रास्ता है। अभी भी बहुत से कटिंग एज वेपन सिस्टम हम इंपोर्ट करते हैं या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके भारत में बनाते हैं उसको। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर प्रोग्रेसिंग। जैसे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसी हिसाब से डिफेंस फोर्सेस भी। लेकिन एक चीज़ है कि डिफेंस फोर्सेस कभी भी देश को लेट डाउन नहीं करेंगे, ये मैं आपको जो है भरोसा देना चाहता हूँ। वी विल ऑलवेज बी देयर। सर अगर देखेंगे तो हमारे पास ऐसा क्या चीज़ है कि अगर जैसे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या चीन हो, ये सारे हमारे साथ कभी ना कभी हर टाइम कुछ ना कुछ टेंशन देते रहते हैं। सीमा के जो मतलब घुसपैठी हो, ये तमाम चीज़ हमारे पास टेंशन बढ़ता है। हमारे पास ऐसा क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्या ऐसा चीज़ है जो हम चाहें तो उनको मतलब घर में बैठे भी हम उनको मात दे सकते हैं? देखो, हमें ना किसी को घर में घुस के मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को देश को बहुत और डेवलपमेंट करनी है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो सरहदें हैं वो अनस्टेबल बॉर्डर्स है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ तो पुरानी दुश्मनी है, वो तो चलती रहेगी, लगता है अभी भी, आगे भी। लेकिन चाइना के साथ अभी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है। तो हमने कोई चाइना को, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर है चाइना। बांग्लादेश के साथ हमें रिलेशन ठीक रखने चाहिए, क्योंकि वो हमारा अच्छा मित्र है, हमारे पड़ोस में है। पिछले 15 साल में सबसे अच्छी अगर नेबरहुड में कोई रिलेशनशिप रही तो इंडिया बांग्लादेश रही है। हम लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं ढाका के साथ। तो सारी तरफ हमें दुश्मनी नहीं चाहिए, हमें अपनी सरहदों की देखभाल करनी चाहिए, वो ठीक है। तो अनस्टेबल बॉर्डर्स हैं हमारे चाइना और पाकिस्तान को लेके, बट टाइम आएगा तो शायद उनको भी हम कभी ना कभी ठीक कर पाएंगे। लेकिन
मेरा सारा का सारा हमारे से भारत जिस दौर में आज है, हमें इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने हेल्थ पे, अपने एजुकेशन पे, अपने डेवलपमेंट में, अपने लोगों को की खुशहाली बढ़ाने में ज़्यादा जोर देना चाहिए। सो मिलिट्री पावर बनने का वक्त आएगा जब बन जाएंगे, लेकिन अभी हमें एक सोशल सेक्टर में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है देश को। सो इसलिए हमें पड़ोस में अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए जहाँ तक, बट अगर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करेगा और कोई करेगा तो उसके लिए हम सक्षम हैं, उसके लिए हमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्व्स, बट एट द सेम टाइम जो सोशल सेक्टर में हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अगर देखेंगे हमारे पास ऐसे भी ड्रोन हैं, या ड्रोन सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो आप बोल रहे हैं, हम सक्षम हो चुके हैं। हमारे जो नौजवान हैं जो ड्रोन बना रहे हैं, एनआईटी में भी कुछ ड्रोन बने हैं जो कि इंडियन आर्मी में जा चुका है। तो क्या लगता है ड्रोन सेक्टर में हम लोग थोड़ा सा काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं? काफ़ी काम किया है, यूएवीज़ में, ड्रोन्स में, इंटेलिजेंस में काफ़ी काम किया है, रडार्स में हमने काफ़ी काम किया है, और आर्टिलरी में हमने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स है, इंटीग्रेटेड मिसाइल्स में हमने बहुत काम किया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमने बहुत काम किया है, और अब तो हम जो है ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल आपने देखा ही ऑपरेशन सिंदूर में, हम 300 किलोमीटर दूर फायर कर सकते हैं। तो ये सब है हमारे पास, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें इम्पोर्टेड है या फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन है। अब हमें अभी एनआईटी राउरकेला या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जो कि ड्यूअल यूज़ हो। हमारी टेक्नोलॉजी ड्यूअल यूज़ होनी चाहिए, जो सिविल सेक्टर में भी काम करे और डिफेंस फोर्सेस में भी काम करे। इससे ड्रोन है, हम खेतों में भी काम कर सकते हैं उसको, मैपिंग के लिए भी काम कर सकते हैं उसको, और फ्लड रिलीफ में भी काम कर सकते हैं उसको, और ड्राउट में भी काम कर सकते हैं। तो ड्यूअल एज टेक्नोलॉजी की तरफ देश को बढ़ना चाहिए, जैसे कि चाइना ने किया या अमेरिका ने किया या इजराइल कर रहा है। तो काफ़ी है, बट ये हम रेस्ट नहीं कर सकते कि हमने अचीव कर लिया है। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, जैसे मैंने कहा, दुर्गम है, कठिन है पग, बट वी आर देयर। एटलीस्ट आज का युवा सोच रहा है कुछ नया बनाने के लिए भारत में। तो आने वाले सालों में डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी एक्साइटिंग ईयर्स आने वाले हैं। आप जितने दिन भी काम किए, जितने साल भी आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ काम किए, ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई चीज़ जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, वो हम लोग के साथ शेयर कीजिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे दिन रहे हैं। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी रहा हूँ, पुंछ राजौरी में, और मैंने पंजाब का उग्रवाद भी देखा है। कश्मीर में मैंने 2-3 टेन्योर किए हैं। मैं लद्दाख में भी रहा हूँ, जहाँ पर कि आपको पता है अभी सिचुएशन कैसी है, चाइना बॉर्डर पे ये वो। तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे जो मैं अगर अपनी ज़िंदगी से याद करूँ तो मुझे अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के दिन याद हैं, जब 20-30 मीटर पे पाकिस्तानी पोस्ट होती थी, आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल होता था। नो वॉर नो पीस कहते थे हम, कि दिखाई दे जाए तो गोली ठोक दो तो नहीं तो अपना बचाव करो। तो उन दिनों में हमने काफ़ी ऑपरेशंस किए पीर पंजाल रेंज के ऊपर, और बड़ा ही अच्छा लगता था कि अपनी सरहद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। अपने जो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं उनकी देखभाल भी हम लोग करते हैं, उनका प्यार, उनका सपोर्ट भी मिलता है, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों। तो मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग रही है, क्योंकि मैं इन्फेंट्री सोल्जर रहा हूँ, फ्रंट लाइन पे रहा हूँ हमेशा। तो 1980s से लेके 90s 2000 और लास्ट तक लद्दाख में भी मुझे बहुत मौका मिला बिल्कुल क्लोजली काम करने का, अपने फोर्सेस के साथ भी और लोगों के साथ भी। तो लाइफ बहुत बहुत बढ़िया रही आर्मी की लाइफ, और आज भी अच्छा लग रहा है। आज युवाओं को पढ़ा रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब के थ्रू और अपने सोशल मीडिया के थ्रू, इसीलिए आज मैं यहाँ राउरकेला आया हुआ आर्मी डे में आप लोगों के साथ। तो इट हैज़ बिन अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा रहा है। सर, सारे देशवासियों को आज के दिन में आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा युवाओं को और देशवासियों को मैसेज ये रहेगा कि सोशल हार्मनी को बढ़ाएं, और देश में जो एकता की भावना को बढ़ाएं। जो हम जब बड़े हो रहे थे, हम अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते थे। आज देश को ज़रूरत है, हम जो है कहीं ना कहीं रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, रीजन को लेके, अपने स्टेट को लेके जो है एक प्रकार का विरोधाभास देश में चल रहा है, वो सही नहीं है। सो वी आर वन, वी आर इंडिया, और इंडिया तभी आगे जाएगा जब सारे के सारे 140 करोड़ इंडियन इस चीज़ को बिलीव करेंगे। तो वो फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग नेशन भारत, वो फीलिंग आनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा युवाओं को, फिजिकली फिट रहो, मेंटली अलर्ट रहो, पढ़ाई लिखाई भी करो, भागो दौड़ो, और देश में घूमो,
ट्रैवलिंग इज़ इन्वेस्टमेंट इन लाइफ, और देश में सोशल हारमोनी पे हमें जोर देना चाहिए। हम एक हैं, फाइनली वी आर वन एज इंडिया। और 10 दिन के बाद जनवरी 26 2026 जनवरी 26 2026 हाँ। पालन करने जा रहे हैं। हाँ, तो इस दिन में कुछ नया भी दिखाने के लिए हम लोग को पता ना हो, देशवासियों को पता ना हो, लेकिन इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने कुछ नया इस बार भी दिखाने का कोशिश करेंगे राजपथ पे। हाँ, कुछ ना कुछ हर बार रहता है। कभी विमेन एम्पावरमेंट में होता है, इस बार शायद टेक्नोलॉजी पे होगा। प्लस इस बार मुझे पता लगा है कि आर्मी जो है बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को यूज़ करते हैं हम। याक है, कैमल है, डॉग्स हैं हमारे पास। तो हमारी जो है साइबर में हमारी क्या पावर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या पावर है, प्लस एट द सेम टाइम हम बॉर्डर्स पे कैसे काम करते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ नज़र आएगा रिपब्लिक डे परेड में। तो वी आर वेटिंग फॉर, सबको मज़ा आता है परेड देखने में, पूरे देश में एक जोश होता है। तो ऐसा ही जोश बरकरार रहना चाहिए 15 अगस्त 26 जनवरी को भी और आज आर्मी डे के भी दिन। शुक्रिया सर, थैंक यू। आम सहित आलोचना करुले किंतु कथा होउची जे एबे समय आसीची आमे समस्ते मिसी पूरा देशवासी मिसी केमती आमे समस्ते शांति रहिबा, केमती आमे समस्ते भल रहिबा, एहा ही आमे समस्ते आशा करिबा। राउरकेला प्रश्न शिवशंकर बारिक सह पवन तिवारी, ओटीवी।